नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आपके लिए एक अच्छी खबर हम लेकर आए हैं। अगर आप भी कैश रखते हैं और आप परेशान हैं तो आपके लिए एक सिंपल मेथड और एक अच्छी खबर है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो परेशानी वाली खबर हो, लेकिन काफी लोग इससे बड़ा खुश होंगे क्योंकि कई लोगों को चोरी होने का बहुत खतरा रहता है। तो अब कैश रखना भूल जाइए। इससे जुड़ी संबंधित खबर हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही आप सभी अगर जुड़े हैं तो गुड मॉर्निंग, और आप कैसे हैं जरूर लिखकर भेजिएगा। बहुत सारे लोग शायद हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं और बातचीत करेंगे। मैं बता दूं, अगर आपको कैश रखते हैं तो भूल जाइए, कल से आप सभी के लिए डिजिटल रुपए की शुरुआत होने जा रही है। चलिए बताते हैं कि कैसे आप उस डिजिटल रुपयों का इस्तेमाल करेंगे और कैसे वो आपके लिए कारगर साबित होंगे। देखिए, ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रुपए को 2 तरह से लॉन्च करने की जो है योजना बनाई गई है। इसके तहत एक नंबर को पहला पायलट प्रोजेक्ट होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए शुरू किया जाएगा और दूसरा रिटेल में आम पब्लिक के लिए 1 दिसंबर से लॉन्च होने जा रहा है। जबकि 1 दिसंबर यानी कि कल, तो कल से अगर आप कैश नहीं रखते हैं तो उसके लिए आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। चलिए आपको बता देते हैं कि ये सारा जो है खेल वो आखिरकार कैसे होने जा रहा है। 2 चीजें हमने बताई, एक रिटेल में होगा और एक आम आदमी के लिए होगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, तमाम लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है अगर आप जेब में कैश रखकर आप चलते हैं तो वो पुराने जमाने की बात होगी, क्योंकि अब हमें नए जमाने के साथ आगे बढ़ना है। आम भारतीयों के लिए डिजिटल रुपया आने में सिर्फ 1 दिन बाकी है। ये जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रुपए को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, आरबीआई द्वारा एक बहुत बढ़िया कदम है जो रिटेल डिजिटल करेंसी के लिए पहला पायलट जो है प्रोजेक्ट होगा। लेकिन आप जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है? नहीं जानते होंगे, तभी हमने आपको आज लाइव के माध्यम से ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को रिटेल उपयोग के लिए पेश करने जा रही है। आपको बता दें कि अब ये कैसे करना होगा, उसकी कैसे टेस्टिंग होगी, ये हम आपको बता देते हैं। इसके लिए एक गाइडलाइन जो है जारी की है आरबीआई ने, और आपको बता दें सीबीडीसी एक पेमेंट का माध्यम होगा जिसके द्वारा जो है आप डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे, जो सभी नागरिक, बिजनेस, सरकार और अन्य के लिए एक लीगल टेंडर होगा। इसकी वैल्यू सेफ स्टोर होगी। और बता दूं कि जैसे आप मानेंगे कि आपके पास 100 रुपए का नोट है और वही अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करें तो उसकी वैल्यू जो है इक्वल रहने वाली है। कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आपको कैश रखने की जरूरत नहीं है। चलिए बताते हैं, डिजिटल करेंसी आने के बाद कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी। ये तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है। तो वीडियो अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये जो है जानकारी पहुंच पाए। ₹1 एक डिजिटल टोकन की तरह काम करेगा। आप सोचें कि आपको एक टोकन मिलेगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सीबीडीसी आरबीआई की ओर से जारी किए जाने वाले करेंसी नोट का डिजिटल स्वरूप होगा। इसका इस्तेमाल करेंसी की तरह लेन देन में हो सकता है। आरबीआई के मुताबिक ₹1 का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए होगा। डिजिटल वॉलेट के माध्यम से व्यक्ति या व्यक्ति से मर्चेंट के बीच में लेन देन किया जा सकता है। आप समझे कि आप और हम भी, अगर 2 व्यक्ति आमने सामने, तो हम भी आपस में उसका लेन देन कर सकते हैं। मर्चेंट जिससे हम कुछ खरीदने जा रहे हैं उसको भी हम वो डिजिटल पेमेंट दे करके हम भुगतान कर सकते हैं। और बता दूं, इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल वॉलेट के जरिए डिजिटल रुपए से भी आप लेन देन कर सकेंगे। क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप इसकी पेमेंट को कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं बता देती हूँ, रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी ₹1 के नुकसान के बारे में अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा ये नुकसान हो सकता है कि इससे पैसों के लेन देन से संबंधित प्राइवेसी लगभग खत्म हो जाएगी। आमतौर पर कैश लेन देन करने के से पहचान जो है गुप्त रहती है। अब मैं बात करूं तो ब्लैक मनी की, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम ब्लैक मनी देते हैं, कोई करप्शन का काम कराते हैं तो उसमें हम रुपए देते हैं तो उससे पहचान छुपी रह जाती है। लेकिन डिजिटल करेंसी अब आ रही है तो इसमें कैसे पहचान छुपी रह जाएगी, ये एक बहुत बड़ा नुकसान आपके लिए हो सकता है।
उसके साथ साथ बात कर लूं तो डिजिटल करेंसी पर सरकार की सीधा नजर रहेगी। इसके अलावा ई रुपया पर कोई ब्याज नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है। आरबीआई की माने तो अगर डिजिटल रुपया पर ब्याज दिया तो ये करेंसी मार्केट में अस्थिरता ला सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो भी चीजें अगर उसका ब्याज होगा तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में पैर नहीं पसार सकती। जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, डिजिटल पेमेंट इतनी बड़ी तादाद में जो है हमारे मार्केट में आया, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत फायदा हुआ है। अब बता दें ई रुपया लाने का जो है मकसद क्या रहा। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों का ये एक डिजिटल रूप है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में वित्त वर्ष की 2022 और 23 की से ब्लैक चेन के आधारित डिजिटल रुपया पेश करने के लिए ऐलान किया था, जिसका 1 तारीख से जो है जिसको लागू कर दिया जाएगा। बीते दिनों केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया था कि आरबीआई डिजिटल रुपए का उद्देश्य मुद्रा के मौजूदा रूपों को में बदलाव करने की बजाय डिजिटल करेंसी को उनका पूरक बनाना है। यानी कि वो पैरेलल में लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश को डिजिटलाइजेशन करने में बहुत बड़ा हाथ है और उपयोगकर्ताओं को भुगतान के लिए एक आधारित अतिरिक्त विकल्प देना है। जैसे कि हम अभी भी कैश में तो लेन देन करते ही हैं, साथ में हम डिजिटल पेमेंट भी करते हैं। इसी तरीके से अब डिजिटल करेंसी से हम पेमेंट कर पाएंगे। अब आपको ये सुनकर क्या खुशी हुई या कहीं ना कहीं कुछ नुकसान लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। और हमने आपको बताया डिजिटल करेंसी कैसे आपको बैंकों से उपलब्ध हो सकती है और बिना इंटरनेट के आप उसका भुगतान कर सकते हैं। आप किसी को व्यक्ति को भी दे सकते हैं कि सोचें अगर आप ऑटो में आ रहे हैं तो आप वो डिजिटल करेंसी उस ऑटो वाले को भी दे सकते हैं, या फिर किसी मर्चेंट को दे सकते हैं, अपने किसी दोस्त को भी दे सकते हैं। हर जगह इसका वैल्यू बराबर होने वाला है। तो इसी के संबंधित और खबरें हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल तक के लिए देखते रहे और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लिख कर भेजिएगा कि कैसी लगी आपको ये हमारी खबर, और चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा।